मुरादाबाद शहर पीतल नगरी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां मुरादाबाद में पीतल के ऐसे आइटम बनाए जाते हैं कि धूम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेश तक है। वही पीतल का काम करने वाले पीतल दस्तगिर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और पीतल उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर लगातार कारोबारियों से भी बातचीत की जा रही है। इसी कड़ी में आज गुरुवार को केंद्र सरकार की तरफ से एक टीम मुरादाबाद शहर में आए और यहां आकर उन्होंने पीतल दस्तगिर के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना, जहां पर हस्तशिल्पी कल्याण सोसाइटी के पदाधिकारी मोहम्मद ताहिर और अनवार अब्बासी द्वारा समस्याओं को रखा गया। पीतल का माल गलाने वाली कोयला भट्टिया को गैस भट्टियों में भी कन्वर्ट किया जा रहा है। अनवार अब्बासी ने बताया कि हमारे यहाँ 2 भट्टियाँ गैस से संचालित हैं, जो कि 1 किलो से लेकर 5 किलो तक का माल गलाने की क्षमता रखती है। उन्होंने बताया कि हमारी भट्टी में पीतल, एल्युमिनियम और कॉपर गलाने की क्षमता हमारे द्वारा निर्मित की गई भट्टियों में है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवार अब्बासी है। अनवार अब्बासी जी, आज कोई टीम आई है, क्या निरीक्षण जी, किया है? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हस्तशिल्पी जन कल्याण सोसाइटी रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश ने अपने साथियों के साथ मिलके एक गैस भट्टी का निर्माण किया है, जो कि कारीगर के लिए, मुरादाबाद के कारीगर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसा कि हमारे भाई आजम साहब ने बताया कि सरकार के कई तरह के मॉडल उसमें आ रहे थे, लेकिन वो सूटेबल नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ कि डेमो दिखाया गया और वो फेल हो गया। तो उसके बाद फिर हमसे मिडकॉन कंपनी के साथियों ने कहा कि आप ही लोग इसको निर्मित कीजिए, आप ही लोग बनाइए। तो हमने इसमें कोशिश की, कई महीनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे दरमियान में सिडबी कंपनी से अधिकारी आए हुए हैं, मिडकॉन से आए हुए हैं, और वो इसी को देखने के लिए आए थे कि हमने अपना जो प्रोडक्ट बनाया है वो कितना सूटेबल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुतमईन भी हैं हमारी बात से, और जो हमारी भट्टी है, जो हमारा भट्टी चल रही है, दो भट्टियाँ हमारी अभी चल रही हैं, उन्होंने उसका सर्वे भी किया है। और हमारी भट्टी 1 किलो से लेके 5 किलो तक का पीतल गला सकती है, एल्युमिनियम गला सकती है और कॉपर भी गला सकती है। हमारी भट्टी के अंदर विशेषता ये है कि वो तीनों चीज़ें एक साथ करती है, और हमारी भट्टी में ये भी विशेषता है कि वो 1 किलो से लेकर 5 किलो तक का माल गलाती है, और समय भी बचता है उसमें, और फ़ायदा भी होता है कारीगर को। इसलिए हमने इस भट्टी को निर्मित किया है, और हम समझते हैं कि ये मुरादाबाद के कारीगर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। ताहिर भाई, आज टीम आई थी, किन बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई और क्या क्या बातें रखी गई? देखिए, जो आज टीम आई हुई है, पिछले हम 6 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं गैस की भट्टी के लिए, क्योंकि सरकार का भी लगातार प्रयास है कि कहते हैं कि मुरादाबाद के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोयला बंद होना चाहिए और गैस के से काम होना चाहिए, क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं। इसी विषय पे हमने एक गैस की भट्टी का निर्माण किया हमारी सोसाइटी ने, और उसी पे हम कार्य कर रहे हैं। आज उसी को देखने के लिए हमारे बीच हमारे दिल्ली सरकार से, क्या कहते हैं, मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से, सिडबी से, क्या कहते हैं, अधिकारी आए हैं, कुछ मिडकॉन कंपनी के भी आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम तो आपसे कहते ही रहेंगे, आज उनका फीडबैक लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे बीच में है सर, इनका लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप सबसे बिल्कुल नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रणव पीयूष है। मैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में एजीएम के पद पर कार्यरत हूँ, और आज हमारी टीम सिडबी, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, सिडबी के नाम से आप इसे जानते हैं, तो हम लोग सिडबी की तरफ से आज यहाँ पर आए। किस तरह का निरीक्षण किया गया है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुरादाबाद में जो पीतल नगरी है, यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या कोयले की भट्टियों की है, जो कि पॉल्यूशन तो फैला ही रही है, और जो यहाँ के नागरिक हैं उनके हेल्थ के लिए भी काफ़ी बड़ा इशू है ये। इसको लेकर के ही सिडबी, जो एक डेवलपमेंट बैंक है, जो हम विकास बैंक कहते हैं, तो हमने एक अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कि स्थानीय प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग हमें मिला है। हमने यहाँ पे कोयले आधारित भट्टियों को गैस बेस्ड जो भट्टियाँ हैं उसमें कन्वर्ट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कि जिसको कि कमर्शलाइज़ करना है बड़े स्केल पर। लेकिन अभी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है पिछले कुछ समय में, और 4 एजेंसियों के माध्यम से अभी हम 100 भट्टियाँ कोयले से गैस में कन्वर्ट करने का हमने एक पायलट स्कीम जो लॉन्च किया है। इन 4 एजेंसियों के माध्यम से ये काम चल रहा है। तो उसमें हमें हमारी एजेंसियों ने अपडेट किया है कि कुछ भट्टियाँ लगी हैं जो गैस की, हम वो कैसे काम कर रही हैं, क्योंकि हम कोई टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ये कारीगर ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि उनको क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या फर्नेस चाहिए।
लेकिन कमर्शियल साइड में उनको एक बार में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना फर्नेस के लिए, भट्टियों के लिए, कारीगरों के लिए मुश्किल है। हम एक ऐसा मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर कारीगरों को बैंकों से सहायता प्राप्त हो सके ऋण के रूप में, जिसमें कि वो इन भट्टियों को कोयले से गैस में कन्वर्ट कर सकें और उनको लोन भी मिल सके। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़।